मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। औपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषोन पवत्र्यायुष। 53। औपादिक जन्म वाले, चरमोत्तम शरीर वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव अनपवर्त्य आयु वाले होते हैं। अनपवर्त्य यानी जिसकी आयु बदलती नहीं है, आकालमन नहीं होती है। औपादिक जन्म जिन जीवों का जन्म उपाद के द्वारा होता है, उन्हें औपादिक जन्म वाले कहते हैं। ये देव और नारकी होते हैं। चरमोत्तम देह जिनकी देह चरम और उत्तम होती है, अर्थात तीर्थंकर जी, उसी भव से नियम से मोक्ष जाने वाले चरमोत्तम देह वाले कहलाते हैं। असंख्यात वर्ष आयु जिनकी आयु पलियों में होती है, वे असंख्यात वर्ष आयु वाले कहलाते हैं। ये भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंश है। अनपवर्त्य आयु, अपरिवर्तनशील आयु। जो आयु अपरिवर्तनशील होती है, अर्थात अकाल मरण नहीं होता, उसे अनपवर्त्य आयु कहलाती है। औपादिक जन्म वाले, चरमोत्तम शरीर वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों का अकाल मरण नहीं होती है। ये जीव पूरी आयु भोग कर ही शरीर छोड़ते हैं। शस्त्र आदि से इनकी आयु नहीं छिदती। इनके अतिरिक्त अन्य जीवों की आयु का कोई नियम नहीं है। चरम अंतिम देह को चरम कहते हैं। जो निर्वाण को प्राप्त करते हैं, वो चरम कहलाती है। इनका अकाल मरण हो सकता है, जैसे गजकुमार मुनि, पांडव मुनि, गुरुदत्त मुनि आदि। उत्तम शलाका पुरुषों की देह उत्तम कहलाती है। इनका अकाल मरण हो सकता है, जैसे सुभौम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, कृष्ण आदि। इसमें चरम शरीर वालों का भी अकाल मरण हो सकता है तथा उत्तम शरीर वालों का भी मरण हो सकता है। लेकिन दोनों का साथ होने वाले जीवों का, यानी चरमोत्तम वालों अकाल मरण नहीं होता है। पर्याप्त होने के अंतर मुहूर्त काल तक अकाल मृत्यु संभव नहीं। पज्जति स्मानित समय पौड़ी जाव, अंतो मुहूर्तन गद ताव कदली घादा न करेदी ती जानावन अठंतो मुहूर्तने देसो कदो। धवला 10-4-2-4 41-247। पर्याप्तियों को पूर्ण कर चुकने के समय से लेकर जब तक अंतर मुहूर्त नहीं बीतता है, तब तक कदलीघात नहीं करता। इस बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में अंतर मुहूर्त पद का निर्देश किया है। बाकी बचे जीवों का अकाल मरण हो सकता है, अर्थात कर्मभूमि के मनुष्यों और तिर्यंचों का अकाल मरण हो सकता है। आचार्य मरण के विषय में बता रहे हैंकिन जीवों के किस तरह के मरण होते हैं। आचार्य कहते हैं मरण 2 प्रकार का होता है, एक सकाल मरण और दूसरा अकाल मरण। शास्त्रीय भाषा में अकाल मरण को अपवर्त्य आयु वाला कहा जाता है। जिसका सकाल मरण होता है, उसे अनपवर्त्य आयु वाला कहा जाता है। वर्तमान आयु का बंध पूर्व भव में ही हो जाता है, अतः उसका भोगते समय बढ़ना संभव नहीं है। हाँ, वो घट जरूर सकती है, अकाल मरण हो सकता है। अकाल मरण एवं उसके कारण कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जितनी आयु लेकर उतनी ही पूरी जीते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो जितनी आयु लेकर आए हैं उससे भी पहले मरण हो सकता है। इसे ही अकाल मरण कहते हैं। इसे कदलीघात भी कहते हैं। अकाल मरण विष खा लेने से, शरीर से खून अधिक निकल जाने से, अत्यधिक भय से, शस्त्र लग जाने से, तीव्र संक्लेश से, श्वास रुक जाने से, आहार के न मिलने से तथा आयु का क्षय हो जाने से आयु की उदीर्णा हो जाती है। इसे ही अकाल मरण, कदलीघात कहते हैं। कदली केले को कहते हैं। जिस प्रकार केले के वृक्ष की जड़ में एक ही बार में पूरा पेड़ गिर जाता है, उसी प्रकार आयु कर्म के निषेकों का उदीर्णा में आकर एक साथ नष्ट हो जाते हैं। सिद्धांत यह है कि जो मरण हमारा आगे होना था, उसको हमने पहले ही कर दिया। आयु के सभी निषेकों का क्षय शीघ्रता से एक साथ हो जाएगा और वो आयु समय से पहले क्षय हो जाएगी। उसका नाम अकाल मरण है। उदीर्णा, नए फके हुए कर्मों को फकाने का नाम उदीर्णा है। विषय की कुछ अलग से व्याख्या। गजकुमार मुनि चरम शरीर, उपसर्ग हुआ सिर पर जलती हुई सिगड़ी रखी गई तथा उसी भव से मोक्ष गए। पांडव मुनि
चरम शरीर, उपसर्ग हुआ गर्म लोहे के कड़े पहनाए गए 3 मुनि मोक्ष गए। सुभौम चक्रवर्ती आदि जो 63 शलाका पुरुष में आते हैं, जिनकी देह उत्तम होती है, ये भी नरक गए। तीर्थंकर, भगवान का शरीर चरम तथा उत्तम दोनों होता है, जिसे चरमोत्तम कहते हैं। मुनि प्रण अम्यसागर जी के प्रवचन से चरम देह वाले और उत्तम देह वालों का सकाल मरण होता है। चरम शरीरी वालों को अंतिम शरीरी भी कहा जाता है। जो 63 शलाका पुरुषों में आते हैं, वे उत्तम देह वाले कहते हैं। इस तरह से जिनका चरम शरीर भी होगा और उत्तम देह भी होगी, उन्हीं का सकल मरण होता है। ऐसे भी जीव होते हैं जो चरम शरीरी तो होते हैं, लेकिन उत्तम देह वाले नहीं होते हैं। जैसे पांडव चरम शरीरी तो थे, लेकिन उत्तम देह वाले नहीं थे, उनका अकाल मरण हुआ है। उत्तम देह वाले भी ऐसे होते हैं जिनकी देह तो उत्तम होती है, लेकिन चरम शरीरी नहीं होते हैं। इस तरह इनका भी अकाल मरण संभव है। जो जीव चरम शरीरी भी हो और उत्तम देह वाले भी हो, उनका अकाल मरण नहीं होता है। जिनकी गिनती 63 शलाका पुरुषों में भी होती हो और जो चरम शरीरी भी हो, उन्हें अकाल मरण से रहित जीव कहा जाएगा। यहां ये नियम तीर्थकरों का बनता है, क्योंकि तीर्थकर 63 शलाका पुरुषों में भी आते हैं और चरम शरीरी भी होते हैं। वे भी अनवर्त्य आयु वाले होंगे और अकाल मरण से रहित होंगे। जैसे आपने कोई दीपक जलाया, उसमें तेल डालकर रखा। अगर वो तेल अपने समय से जलता तो वो पूरी रात भर जल सकता था। ये हो गया उसका सकाल आयु का क्षय, क्योंकि तेल का उपयोग सकाल रूप में हो रहा है। अगर आपने उसमें कोई छेद कर दिया या उसको तोड़ दिया, तो वो तेल एक साथ जलकर समाप्त हो जाएगा। तो ये कहलाएगा उसका अकाल क्षय, क्योंकि तेल तो पूरा जल गया, लेकिन वो समय से पहले जल गया। इसी तरह से आयु जब कभी घात को प्राप्त होगी, तो एकदम से तेल की तरह जल जाएगी। अतः आपको समझना चाहिए कि मनुष्य और तिर्यंचों में दोनों प्रकार की ही संभावना होती है। क्योंकि अकाल मरण किसका नहीं होता है, उन्हीं के लिए ये सूत्र बनाया गया है। इसलिए हमें अकाल मरण से बचना चाहिए। आप ऐसा नहीं करना कि ट्रेन की पटरी पर जाकर लेट जाएं और सोचे यदि आयु होगी तो बच जाएंगे और नहीं होगी तो मर जाएंगे। आप इस अज्ञानता में इन सूत्रों को पढ़ने के बाद मत रहना। इस तरह ये अध्याय यही समाप्त होता है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र 53 से अनवर्त्य आयु या अकाल मरण की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।